नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं ना, जो हम में से हर किसी की जिंदगी के बहुत ही करीब है। हम दो बेहद दिलचस्प कहानियों के जरिए इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे आजकल की आधुनिक और प्रैक्टिकल जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ समाज और परिवार की पुरानी परंपराओं का बोझ उठाने की कोशिश की जा रही है। ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत ही नाजुक है और कभी कभी तो ये बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ ही जाता है। अब जरा सोचिए, क्या हमारे परिवारों के ये जो रूल्स और ट्रेडिशंस हैं वो वाकई हमारे समाज को सुरक्षित रख रहे हैं, या फिर ये महज एक ऐसा थका देने वाला नाटक बन चुके हैं जिसका असल जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं रह गया है? क्या समाज की नज़रों में एकदम परफेक्ट दिखने का ये जो दबाव है, ये सच में फायदेमंद है या ये सिर्फ एक भ्रम है? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम दो परिवारों की कहानियों में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न फैमिली डिलेमास, यानी आजकल के परिवारों की उलझनों के बारे में। और इस पहली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दहेज के जाल को नकारा जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है सविता नाम की एक माँ और उनके बेटे रोहन से। सविता जी की डिमांड है कि उन्हें भारी दहेज वाली बहू चाहिए, लेकिन रोहन का जो जवाब था ना, वो एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट है। रोहन ने साफ कह दिया, मैं अपना भविष्य अपनी मेहनत और काबिलियत से बनाऊंगा। मुझे किसी के दहेज पर पलने की कोई जरूरत नहीं है। सच में उसने लालच को साइड में रखा और रोशनी नाम की अपनी एक कोवर्कर से शादी करने का फैसला किया, जो एक अनाथ लड़की है और बहुत ही साधारण जीवन जीती है। अब जरा यह सिचुएशन देखिए। रोहन के मना करने पर सविता जी ने अपने छोटे बेटे राज की शादी करवा दी सुहानी नाम की एक बहुत अमीर लड़की से। अब सुहानी भारी दहेज तो लाई, लेकिन साथ में ढेर सारा घमंड भी ले आई। घर आते ही मैडम को 7 स्टार होटल में पार्टी चाहिए। और दूसरी तरफ है रोशनी, जिसने रोहन के साथ एक सिंपल से मंदिर में शादी की। वो एकदम शांत है और महंगे गहनों से ज्यादा आपसी सम्मान को अहमियत देती है। लेकिन पता है, उसके इसी सीधेपन की वजह से ससुराल वालों से लगातार ताने मारते हैं और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। और यहीं से आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, दौलत का छुपा हुआ सच। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले दिन रोशनी की एक बिल्कुल सादी सी मंदिर में शादी होती है। 1 महीने बाद परिवार वाले उसे एक महंगी ज्वेलरी शॉप पर ले जाते हैं और वहां पैसों को लेकर उसे खूब बेइज्जत किया जाता है। लेकिन असली क्लाइमैक्स आता है ठीक 1 साल बाद। एक बहुत बड़े एनजीओ का एनुअल फंक्शन चल रहा होता है और वहां उस एनजीओ का मैनेजर अचानक रोशनी को पहचान लेता है और बस अनजाने में ही सबके सामने रोशनी की असली पहचान खुल जाती है। और पता है वो सच्चाई क्या थी? रोशनी कोई गरीब लड़की नहीं, बल्कि एक मिलियनेयर है। जी हाँ, उसका परिवार कई बड़े बिजनेस चलाता है और वो खुद उस बड़े एनजीओ की को-फाउंडर है। उसने अपनी दौलत इसलिए छुपाई थी ताकि लोग उसे उसके पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसके स्वभाव के लिए प्यार करें। और जैसे ही ये राज खुला ना, उन दोगले और लालची रिश्तेदारों की बोलती एकदम बंद हो गई। क्या कमाल का पल था वो। अब देखिए, एक तरफ तो परिवार में शादी और दहेज जैसे बड़े फैसलों पर महाभारत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी-कभी घर की सबसे बड़ी जंग महज रात के खाने को लेकर हो जाती है? बिल्कुल सही सुना। तो चलिए अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। यहाँ हम बात करेंगे वर्किंग कपल्स और डिनर की समस्या के बारे में। तो मिलिए अंश और नंदिनी से। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब 14 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद घर आकर डिनर का जुगाड़ करना इनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या क्या पापड़ बेले वो देखिए। पहला कदम, रोज बाहर से खाना ऑर्डर किया। नतीजा, वजन बढ़ गया। दूसरा कदम, फिर इन्होंने रीना नाम की एक कुक रख ली, लेकिन उसका खाना खाकर पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। और अंत में तीसरा कदम, इन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल हैक निकाला। सुबह लंच बनाते टाइम ही डिनर के लिए एक्स्ट्रा खाना बना लो और रात को लौटकर बस उसे माइक्रोवेव में गर्म करके खा लो। एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले कुकरीना की उस हथियार जैसी खिचड़ी के बारे में बताना तो बनता है। एक दिन जब अंश की तबीयत खराब थी, तो रीना जी ने सादी खिचड़ी बनाने के बजाय उसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरा धनिया और साबुत लाल मिर्च का ऐसा तड़का लगाया कि 2 फ्लोर नीचे रहने वाले पड़ोसियों तक को पता चल गया कि आज क्या बन रहा है। जाहिर है, इस मसालेदार हमले के बाद बेचारे अंश और नंदिनी को रीना को नौकरी से निकालना ही पड़ा। अब सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी घर में एंट्री होती है एक दोगले मेहमान की, यानी मौसी जी की।
हुआ ये कि वो सुबह डिनर बनाने वाला हैक एकदम सही काम कर रहा था, लेकिन तभी मौसी जी कुछ दिनों के लिए रहने आ गईं। और यहाँ नंदिनी की असलियत और मौसी जी की उम्मीदों के बीच का टकराव साफ देखा जा सकता है। नंदिनी रात 10 बजे थकी हारी ऑफिस से लौटती है। उसके लिए टाइम बचाना और प्रैक्टिकल होना सबसे जरूरी है। लेकिन मौसी जी, उन्हें रात के 10 बजे बिल्कुल ताज़ा और गर्मा गर्म खाना चाहिए। वो सुबह के बने खाने को बासी कहकर खाने से साफ इनकार कर देती हैं और इस आधुनिक लाइफस्टाइल को जमकर कोसती हैं। बेचारी नंदिनी को मौसी जी के नखरे उठाने के लिए जल्दी घर आने के बहाने तक बनाने पड़ते हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, दिखावे पर सच्चाई की ही जीत होती है। क्योंकि देखिए, दिखावे की उम्र लंबी नहीं होती। और ये कहानी अपने सबसे मजेदार हिस्से पर तब पहुंचती है जब एक रात अचानक अंश के मौसा जी वहां टपक पड़ते हैं। नंदिनी उनके लिए ताज़ा खाना बनाने ही वाली होती है कि मौसा जी उसे रोक देते हैं। और वो मौसी जी की पोल खोलते हुए जो कहते हैं ना, उसे सुनकर मौसी जी के पसीने छूट जाते हैं। मौसा जी कहते हैं, ये मुझे पिछले 30 सालों से एक ही वक्त खाना बनाकर दोनों टाइम खिला रही है। तुझे कब से ताज़ा खाना खाने की आदत हो गई सुमित्रा? ये इस पूरी कहानी का सबसे बेहतरीन और हंसाने वाला क्षण है, जहां सारा दोगलापन एक झटके में धराशायी हो जाता है। तो इन दोनों ही कहानियों को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। समाज को इम्प्रेस करने के लिए ये जो हम झूठा दिखावा करते हैं ना, चाहे वो दौलत का हो या फिर एक परफेक्ट होममेकर होने का, ये सब अंदर से इंसान को पूरी तरह थका देता है। असली जीत हमेशा असलियत और प्रैक्टिकल होने में ही है। रोशनी ने अपनी सादगी से लालच को हराया और नंदिनी ने अपने स्मार्ट तरीके से अपनी बिजी लाइफ को संभाला। दिखावे का ये चश्मा उतार फेंकने के बाद ही असल सुकून मिलता है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जिसके साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा थका देने वाला सामाजिक दिखावा है जिसे अब हमेशा के लिए बंद कर देने का वक्त आ गया है? क्या आपके आसपास भी मौसी जी जैसा कोई नाटक चल रहा है, या सविता जी की तरह किसी पुरानी परंपरा का बोझ ढोया जा रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।